गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज इवनिंग लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट कि आप लेक्चर को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो सारे लेक्चर देख के अपना होमवर्क साथ साथ कंप्लीट कर लें, क्योंकि स्कूल के ओपन होने की कोई डेट अभी नहीं मेंशन हुई है, नहीं आई है सरकार की तरफ से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना होमवर्क साथ साथ करते रहें और मेरे पर्सनल नंबर पे आप उसे सेंड करते रहें। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने किया था 16.3 के 7th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, जो उसका लास्ट पार्ट था द कार्ड इज आइदर रेड और किंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा जो पार्ट है ये टिपिकल है, ये एक एक्सरसाइज छोड़ के फिर हमारा जो टॉपिक होगा, ये और का जो टॉपिक है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो 8th क्वेश्चन है, इस 8th क्वेश्चन में भी हमारा और का जो क्वेश्चन है, और लगा है जो हमारे से क्वेश्चन पूछता है, तो ये और से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन से। देखिए 9th स्टूडेंट्स है, 9th जो क्वेश्चन है, व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन वंस, जब 3 डाइस को इकट्ठा टॉस किया जाता है एक बार, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस। जब 3 डाइस को हमने इकट्ठा थ्रो किया तो तीनों डाइस पे सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो देखते हैं क्वेश्चन ये। तो आप एक इवेंट लेट कर लें, लेट इवेंट ए द सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस, और इसके केस बनाए। अब इसके जो केस बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 1 1, 3 डाइस हैं यहां पे, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 और लास्ट में 6 6 6। तो ये हमारे कितने केस बने, 6। डियर स्टूडेंट्स, जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो हमारे केस बनते हैं 6। जब 2 डाई थ्रो करते हैं तो केस बनते हैं 6 इंटू 6 36। और जब 3 डाइस को टॉस किया जाता है तो टोटल जो हमारे केस बनते हैं वो 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 216 केस बनते हैं हमारे। देन यहां टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि 3 डाइस है यहाँ पे, तो हमारे जो टोटल केस बने वो 216 बने, और हमारे जो फेवरेबल जो केस है वो 6 हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो बनी 6/216। डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिल कर लें, 1/36 आपका आंसर रहेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस। हमने पहले कौन सा पार्ट किया था, सेम नंबर का हमारा आंसर आया 1/36। तो अब बिल्कुल इससे ऑपोजिट पार्ट पूछता है, नॉट गेटिंग द सेम नंबर, तो इस प्रोबेबिलिटी को आप 1 में से घटा दें। तो एक इवेंट और लेट करें सेकंड पार्ट के अंदर, लेट E2 इवेंट क्या लें, नॉट गेटिंग द सेम नंबर, नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस। सो 1 में से जो आपकी ये प्रोबेबिलिटी निकली है सेम नंबर की, इसको आप माइनस कर दें, प्रोबेबिलिटी E2 35/36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर रहा सेकंड पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 25 इज ए प्राइम नंबर। 1 से लेके 25 तक नंबर्स गिवन हैं, उसमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन नंबर्स आर 1 2 3 अप टू 25।
तो टोटल हमारे जो नंबर्स हैं वो 25 हैं। इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्राइम नंबर्स नोट कर लें एक बार। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 कौन कौन से बनेंगे? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते, या यूं हम कह सकते हैं जिस संख्या के ओनली 2 फैक्टर हों। जैसे 2 है, 2 के 2 फैक्टर होंगे 2 into 1। जैसे 3 है, 3 into 1। जैसे 5 है, 5 into 1। 6 प्राइम नहीं होगा, 6 के फैक्टर बनेंगे 2 into 3 into 1। तो 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर रहेंगे, या फिर यूं कह दें जो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो ये स्टार्ट कहां से होंगे? ये 2 से स्टार्ट होंगे। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं बनेगा, 11 बनेगा, 13, 15 नहीं बनेगा, 17 बनेगा, 19 बनेगा, 21 नहीं बनेगा, 21 डिवाइड होता है 3 से, 23 बनेगा लास्ट। तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी बनी प्राइम नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 9/25। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये आप पहले भी कर चुके हैं क्लास 10th में, कि 1 से 25 तक नंबर्स हैं, उसमें से इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालें। उसमें से एक नंबर लिया, चूज किया, उसके इवन होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, उसके ओड होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो यहां हमें पूछता है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन 11th क्वेश्चन क्या है? 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 4 सिक्के हैं, 4 सिक्के इकट्ठे एक साथ टॉस किए जाते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो देखें, when 4 coins are tossed once, then total possible outcomes। देखिए, क्वाइन पे कितने केस रहते हैं? क्वाइन पे केस रहते हैं 2, हेड और टेल। अगर क्वाइन को एक बार टॉस किया जाए तो टोटल जो आउटकम्स बनेंगे वो 2⁻1 बनेंगे, और अगर क्वाइन को 2 बार टॉस किया जाए तो 2⁻2 बनेगी टोटल केस। क्वाइन को 3 बार टॉस किया जाए तो 2⁻3 बनेंगे, और 4 बार टॉस किया जाए क्वाइन को तो 2⁻4 टोटल केस बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात नोट कर लें, एक क्वाइन को 4 बार फेंका जाए या 4 क्वाइन इकट्ठे फेंके जाएं, सेम केस बनेंगे। कितने? 2⁻4। एंड टोटल आउटकम्स 2⁻4, दैट इज 16। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसपे कोई भी हेड ना आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। लेट इवेंट ए नो हेड, लेट इवेंट ए नो हेड, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो आपने 4 सिक्के इकट्ठे फेंके, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, तो आपका सिर्फ एक ही केस बनेगा जिसमें चारों टेल बनेंगे। आपको सारे केस बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने माइंड से सोचिए कि 4 सिक्के फेंकें और कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। कोई भी हेड नहीं होगा तो इसका मतलब चारों के चारों क्या होंगे? टेल होंगे। तो ये हमारा एक ही फेवरेबल केस बना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं 1, और टोटल केस कितने हैं? 16। तो प्रोबेबिलिटी बनी 1/16। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, 2 हेड्स, 2 हेड चाहिए हमें। तो एक और इवेंट लेट कर लें, लेट इवेंट E1, नाम कोई भी दे सकते हैं,
इवेंट का नाम कोई भी दे सकते हैं, E1 E2 E3 E4, बहुत सारे इवेंट हो। तो अगर एक दो हैं तो आप ABC दे सकते हैं या E1 E2 दे सकते हैं, कोई भी नेम दे दें आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो लेट इवेंट E1 आपको कितने हेड पूछता है, 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए डियर स्टूडेंट्स, 2 हेड आने चाहिए। अब ध्यान से देखें इसके केस, तो E1 के जो केस बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड कहीं पे भी हो सकते हैं। 2 हेड आपने सिक्के फेंके 4, सिर्फ आपको 2 हेड को आगे पीछे घुमाना है। 2 हेड हमने यहां रख लिए, 2 हेड हमने पीछे रख लिए। ओके स्टूडेंट्स, 2 हेड हमने आगे रख लिए, 2 हेड हमने पीछे रख लिए। एक हेड टेल, हेड टेल, ओके। एक टेल से स्टार्ट करें तो टेल हेड, टेल हेड। ओके स्टूडेंट्स, एक ये बना सकते हैं हेड टेल, टेल हेड, ओके। एक ये बना सकते हैं टेल हेड, हेड टेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देख लें भी 2 हेड से रिलेटेड कितने केस बन सकते हैं। देखो 2 हेड हमने आगे लगा दिए, 2 हेड हमने पीछे लगा दिए। हेड से स्टार्ट किया, हेड टेल हो गया। टेल से स्टार्ट किया, टेल हेड और टेल हेड, ये केस बन गया। अगर हमने हेड आगे रखा, बीच में 2 टेल लगा दिए, एक हेड पीछे रख लिया, या हमने टेल से स्टार्ट कर दिया, दोनों हेड हमने बीच में रखे और एक टेल पीछे लगा दिया। ये आपके 6 केस बने। कितने केस बने, 6, जिसमें 2 हेड आएंगे आपके। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6, और टोटल केस आपने कितने बना रखे हैं, 16। टोटल केस कितने बना रखे हैं आपने, 16। तो 6/16 ये आपका क्वेश्चन रहा। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट था इसका 2 हेड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 11th। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12th है। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 व्हाइट बॉल 9 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक। ये इजी क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन, आप अपने आप कर सकते हैं। जो 13th क्वेश्चन है उसमें और लगा है आइदर रेड और व्हाइट। डियर स्टूडेंट्स, जो ये और वाले जो क्वेश्चन हैं ये बाय मिस्टेक 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में डल चुके हैं, तो ये हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा ये इन क्वेश्चंस को करने का जो मेथड है वो आगे पढ़ेंगे आप। अब हम करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के लिए मैं बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 रेड बॉल हैं। मान लीजिए आपके पास 3 रेड बॉल हैं और आप 3 रेड बॉल में से कोई भी 2 रेड बॉल चूज करना चाहते हैं। चूज, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, आप कोई भी 2 बच्चे टेस्ट के लिए आप चूज करना चाहते हैं। मान लीजिए 3 बच्चे बैठे हैं, R1 R2 R3, और आप कोई 2 बच्चे आप चूज करना चाहते हो। तो आपने नाम लिखा R1 R2 का, या R2 R3, या फिर R3 R1। आप ऐसा नहीं लिखेंगे R2 R1, आपने R1 और R2 के नाम तो पहले ही लिख लिए। आपने R1 और R2 के नाम तो पहले ही लिख लिए। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए एक बच्चे का नाम है अखिल और दूसरे का नाम है नरेश। तो जब आपने अखिल और नरेश लिख लिया तो दूसरी बार आप नरेश और अखिल तो नहीं लिखेंगे, आपने वो 2 बच्चे तो पहले ही सिलेक्ट कर रखे हैं। तो आपने R1 और R2 के नाम तो पहले ही लिख लिए कंपटीशन के लिए, तो आप दोबारा से R2 और R1 नहीं लिखेंगे। तो आपने 2 जो बच्चे चूज किए, 3 बच्चे आपके पास थे, आपने 2 बच्चे चूज किए, तो आपके पास कितने केस हो गए? 3 केस हो गए, 3 केस। इस तरह से यहां तो सिर्फ ये 3 थे। अगर हमें 10 बच्चों में से कोई 2-2 बच्चे सिलेक्ट करने हो
तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस तरह से केस बनाने में। या मान लीजिए 20 बच्चे हों, हमें कोई 3-3 बच्चे सिलेक्ट करने हों, 3-3 बच्चे हमें चूज करने हों, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है हमारे पास जिसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बच्चों में से आपने 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, सी का मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है डियर स्टूडेंट्स, ये रहता है 3 फैक्टोरियल, 3 ऊपर है, ऊपर लगाया 3 का फैक्टोरियल, 2 नीचे है 2 का फैक्टोरियल, और 3 - 2 1 का फैक्टोरियल। इसका ये फॉर्मूला है सी का। तो इस सी के फॉर्मूले में ये आता है फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई। मान लीजिए आपने लिखा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यूज बनेगी 6 × 5 × 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। इसी तरह से आप 10 फैक्टोरियल कह सकते हैं, 10 × 9 × 8 7 6 5 3 2 4 3 2 1। कोई भी जो फैक्टोरियल लगा है, ये जो एक्सक्लामेशन का जो साइन दिखाई दे रहा है आपको, इंग्लिश में इसको एक्सक्लामेशन बोलते हैं, ये मैथ्स में इसको आप फैक्टोरियल बोलेंगे। तो इस फैक्टोरियल का मतलब है वहां से लेके आपकी 1 तक की मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक खास बात और है। मान लीजिए आपने लिखा 7 फैक्टोरियल, तो आप इस 7 फैक्टोरियल को जहां तक आपकी अपनी मर्जी से जहां पे भी छोड़ना चाहिए वहां छोड़ सकते हैं। जैसे 7 × 6, जैसे मैंने लिखा 7 × 6, आगे मेरे पास क्या बचा 5 4 3 2 1, यानी 5 से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई बची मेरे पास। तो मैं उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, उसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 का फैक्टोरियल, यानी 5 तक की मल्टीप्लाई, 5 × 4 × 3 2 1। इसको मैं अगर 5 को बाहर निकालना चाहूं, 5 लिख लिया मैंने, तो पीछे कितने तक की मल्टीप्लाई बची 4 तक की, 1 2 3 4, उसको मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल। और देख लें, जैसे आपके पास 8 फैक्टोरियल है। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको छोड़ेंगे, जहां पे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी इसको हम वहीं छोड़ देंगे। तो देखिए, जैसे मैंने इसको लिखा 8 × 7, 8 × 7, आगे मेरे पास कितने तक की मल्टीप्लाई बची, आगे 6 तक की मल्टीप्लाई बच गई है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसको मैं चाहूं तो मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, अगर उसको मैं चाहूं तो 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और अगर मुझे 6 भी नहीं, 6 बाहर चाहिए, तो 6 को निकालने के बाद कितने बचे मेरे पास 5 तक की, तो मैं इसको 5 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। या मैंने 5 बाहर निकाल के, अगर मैं इसको 5 को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा 4 का फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये पॉइंट। अब मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। ये हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। अब मेरे पास नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो कंडीशन कहती है कि मैं इसको 7 तक ले जाऊं। मैंने लिखा 10 × 9 × 8, मैं इसको 7 फैक्टोरियल पे छोड़ दूं, क्योंकि मेरे पास नीचे 7 फैक्टोरियल है और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 6 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल, तो आप क्वेश्चन कहता है नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो आप ऊपर वाले को 4 फैक्टोरियल बना के और छोड़ दें। आपने लिखा 6 × 5 और नीचे मेरे पास 4 फैक्टोरियल है, आप इसको 5 पे छोड़ दें, 5 के बाद लिख दें आप इसको 4 फैक्टोरियल, और इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दें, ये आपके पास 6 × 5 30 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये टॉपिक, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए 3C2 है, 3C2। अब ये C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो 3 लिखा है, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाले नंबर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का नीचे फैक्टोरियल, और 3 - 2 यानी 1 का फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 3 × नीचे मेरे पास देखो 2 फैक्टोरियल है, तो मैंने इसको 2 फैक्टोरियल पे छोड़ दिया, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स,
आप ध्यान से देखें, जैसे मेरे पास 8C2 है, देखिए 3C2 का आंसर कितना है आपका 3, यानी 3 बच्चों में से अगर आपने दो दो बच्चे आपने चूज करने हैं तो कितने तरीकों से कर सकते हो, 3 तरीकों से। इसका एग्जांपल मैंने पहले यहाँ पे दे चुका हूं। यहाँ पे ये 3 बच्चे हैं आपके पास, R1 R2 R3, और अगर आपने कोई 2 बच्चे कंपटीशन के लिए चूज करने हैं, कोई दो बच्चों के नेम नोट करने हैं, तो आप कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो पहला बना आपके पास R1 R2 R2 R3 R3 R1, इस तरह से ये 3 केस बने। लेकिन इसको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हमारे पास बच्चे 10 हो, हमारे पास 30 की क्लास हो, 30 की क्लास में से अगर हमने 2 बच्चे चूज करने हैं या 3 बच्चे चूज करने हैं, तो हम ये मेथड लगाएंगे। जैसे हमारे पास 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों में से हमने अगर 2 बच्चे चूज करने हैं, या 8 बच्चों में से हमने कोई 3 बच्चे अगर हमने चूज करने हैं, तो कितने तरह से हम इनको चूज कर सकते हैं। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया। 8 ऊपर है तो ऊपर आएगा 8 का फैक्टोरियल, 3 नीचे है तो नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल, और 8 - 3 5 का फैक्टोरियल भी नीचे। ओके स्टूडेंट्स, इसको कट करने का तरीका मैं सिखा देता हूं आपको। देखिए नीचे दोनों में से बड़ा कितना है, 5 फैक्टोरियल, तो इसको आप 5 फैक्टोरियल बना के छोड़ दें। आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 × 7 × 6, आप इसको 5 फैक्टोरियल बना के छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे मेरे पास 5 फैक्टोरियल है और पीछे क्या है, 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप खोल सकते हैं, 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आप कैंसिल कर सकते हैं, और 3 × 2 6 से आपने 6 कैंसिल कर दिया, आपका आंसर आया 56। यानी 8 बच्चों में से अगर हमने 3 बच्चों के नाम लिखने हैं, 8 बच्चे हैं और 3 बच्चों के, कभी कोई 3 कभी कोई 3, तो आपके पास देखो केस बनेंगे 56, और 56 केस लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये हमारा एक शॉर्ट मेथड है, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसको अब हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन 14 है, देयर आर 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, देयर आर 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड बॉल हैं और जो 4 हैं वो ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, हमने 2 बॉल चूज करनी है कोई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड बॉल, हमने 2 बॉल चूज करनी है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो आप एक इवेंट ले लें, लेट इवेंट E1 बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों जो बॉल चूज की गई वो रेड होंगी। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रेड बॉल कितनी है आपके पास, 3 हैं। आप 3 रेड बॉल में से कितनी चूज करना चाहते हो, 2 चूज करना चाहते हो, तो 3C2, ये तो आपके बने फेवरेबल केस। प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल केस ऊपर, नीचे टोटल केस। टोटल बॉल आपके पास कितनी है, 7, आप 7 में से कोई 2 निकाल रहे हो, नीचे 7C2। आपने दोनों जो बॉल निकालनी है वो रेड निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, तो दोनों रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल आपके पास है कितनी, पहले ये देखें, रेड बॉल आपके पास कितनी है, 3 है। आप 3 में से कोई 2 निकालना चाहते हैं, तो 3C2, ये आपके बने फेवरेबल केस। और टोटल केस क्या बने, टोटल आपके पास 7 है, आपने 7 में से 2 निकाल ली। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो देख लें। 3C2 यानी 3 का फैक्टोरियल, नीचे 2 है, 2 का फैक्टोरियल, और 3 - 2 1 फैक्टोरियल। 7 है, 7C2, 7 ऊपर है तो ऊपर आएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे 2 है तो इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और 7 - 2 5 फैक्टोरियल, ये भी नीचे लिखेंगे। अब पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लें। 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल पड़ा है, इसे खोले नहीं, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है,
और इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दें। अब इसको ध्यान से देखें, यहां 7 फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल। तो इस 7 फैक्टोरियल को खोल के 5 फैक्टोरियल तक ले जाओ। 7 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 पे क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे पास नीचे 5 फैक्टोरियल है, बड़ा, दोनों में से बड़ा 5 फैक्टोरियल है कैंसिल करने के लिए, इसलिए मैंने इसको 5 पे छोड़ दिया। और नीचे 5 फैक्टोरियल यूं का यूं, और जो 2 फैक्टोरियल है उसको खोल दें 2 इंटू 1। अब 2 से ये कैंसिल कर दें, 3 पे जाएगा। ऊपर आपका आंसर आया 3, नीचे वालों का बना 7 इंटू 3 21, और ये आपका आंसर रहा 1/7। ओके स्टूडेंट्स, बहुत जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं अब यहां से। डियर स्टूडेंट्स, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। जैसे पार्ट 3 है, 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं। किसी बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं। आपने 2 बॉल निकाली हैं, वहां से बैग में से 2 बॉल निकाली। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 बॉल कौन सी होंगी? 1 रेड एंड 1 ब्लैक। तो आपने सबसे पहले इसको एक इवेंट मानना है, E1 E2 E3 जो भी नाम दे दें आप इसे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। ध्यान से देखें, एक रेड बॉल है और एक ब्लैक। रेड बॉल आपके पास कितनी है? 3। तो 3 में से आपने एक निकाल ली रेड, 3 में से आपने एक रेड निकाल ली। आपको एक ब्लैक और चाहिए, तो ब्लैक कितनी पड़ी है? 4 में से आपने एक निकाल ली। ये तो हो गया आपके फेवरेबल केस। टोटल केस आपके कितने बनेंगे? 7 बॉल है, टोटल 7 बॉल है, आपने 2 बॉल निकाली है, तो टोटल केस बने आपके 7C2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर लें। 3C1 का आंसर 3 रहेगा, 4C1 का आंसर 4 रहेगा, और इसे सॉल्व कर लें, इसका आंसर रहेगा 7 इंटू 6। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और बाय में 2। 12/21। तो आप इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारा रहा 4/7, इसे सॉल्व करना मैं पहले आपको बता चुका हूं। इस तरह से आप और भी पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक का काम है। यहां तक आप इसे कंप्लीट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।